नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ MA इकोनॉमिक्स प्राइवेट फर्स्ट ईयर के जो 2022 में पेपर हुए थे, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर आज हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जिसका कोड है 106। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड सेकंड दो पेपर लेती है। MA इकोनॉमिक्स में टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 में से 2 माइक्रो के होंगे, 2 मैक्रो के। तो पहले आज हम माइक्रो डिस्कस करेंगे, उसके बाद माइक्रो का सेकंड। इसमें आप देख सकते हैं टोटल 10 क्वेश्चन करंट होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। लिखा हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी अर्थव्यवस्थाओं में दुर्लभता सभी आधारभूत समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। स्पष्ट कीजिए। Scarcity is reasonable, responsible for all the basic problem in all the economics explain। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। सभी में पहला क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, कीमत रेखा और उदासीनता वक्र के बीच स्पर्शता कीमतों एवं सीमांत उपयोगिता के बीच अनुपातिकता को उदासीनता वक्रों के शब्दों में व्यक्त करती है। इसकी विवेचना करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था 20 नंबर का, और 5 क्वेश्चन करने, सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के ही हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा था, कोप डगलस उत्पादन फलन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और इसका महत्व बताइए। क्रिटिकली डिस्कस द कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए। स्वीजी के विकुंचित मांग वक्र मॉडल की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 था, विक्रय लागतों से आपका क्या अभिप्राय है। विक्रय लागत व उत्पादन लागत में क्या अंतर है। विक्रय लागतों को ध्यान में रखकर एकाधिकारात्मक उपयोगिता में फार्म का साम्य दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 7 था, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, उपभोक्ता व्यवहार के प्रकृतित अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 था, सम उत्पाद वक्र क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। एक फार्म इन वक्रों की सहायता से आदर्श संयोग का चुनाव कैसे करती है। और क्वेश्चन नंबर 10 था, द्विअधिकार में कीमत तथा उत्पादन निर्धारण के एजवर्थ मॉडल की समीक्षा कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के, और 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर के। 2 पेपर आपके होंगे इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, जिसका कोड है 110, उसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट था उसका कोड था 106। तो दोनों के दोनों पेपर 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जो यूनिवर्सिटी ने इस बार लिए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर हैं दोनों के दोनों। सेम क्वेश्चन है इसमें भी, 5 करने हैं। 2 खंडों में हमने पूरा प्रश्न पत्र को कर दिया है। कुल 5 प्रश्न करने हैं, सभी के अंक समान हैं। ठीक है, खंड 1 में जो है आपका सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वालरस का संतुलन क्या है। वालरस के संतुलन प्राप्ति की क्रिया प्रणाली की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द वालरस इक्विलिब्रियम। गिव एन अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म फॉर अटेनिंग वालरस इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आधा प्रदा तालिका की सहायता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के पारस्परिक संबंध को दर्शाइए। शो द इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी।
with the help of an input output table। क्वेश्चन नंबर 4 था लाभ के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमकर्ता का मुख्य कार्य बीमा अयोग्य जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करना है। इस कथन की विवेचना कीजिए। द मॉडर्न theory of profit regard the entrepreneur's contribution to the process of production as that of bearing non-insurable risk and uncertainty। Discuss statement। क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में क्षतिपूर्ति मापदंड से क्या आशय है। सिटोवास्की मापदंड का मूल्यांकन कीजिए। What do you understand by the compensation principle of welfare economy? Give an appraisal of Stokowski creation। खंड बी चलता है क्वेश्चन नंबर 6 से। इसका क्वेश्चन नंबर 6 था के जे एरो की असंभाव्यता प्रमेय की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आलोचना जो जहाँ पे आलोचना करवा रहा है यानी कि आपको उसकी बुराइयां बतानी है, क्रिटिकली उसको एग्जामिन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार IS वक्र वास्तविक क्षेत्र तथा LM वक्र मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 किसी प्रकार बहिर्भाव निजी एवं सामाजिक लागतों को तथा लाभों में विचलन लाते हैं, इन विचलनों को दूर करने के लिए उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 था पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में टिप्पणी लिखनी थी आपको आभासी लगान, और दूसरा है पीछे मुड़ता हुआ श्रम पूर्ति वक्र। तो ये 10 क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड के थे जो 2022 में पूछे गए हैं, और इस तरह के ही क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी किस तरह की लेवल में आप लेवल दे रही है, किस तरह क्वेश्चन पूछ रही है, और 2022 के मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, और आप इन पेपरों की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल आनंद टीचिंग अकेडमी पर ले सकते हैं, और मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा पर, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसके, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।